Hello students, welcome to my science class, and today we will discuss air and water pollution for class 8th. And in this chapter we will cover what is air and how air pollution cause, what are the effects of air pollution, how can we prevent air and water pollution, its causes and its prevention. So let's start with interesting things. Now what is air pollution? Now start. Pollution. What is pollution? Addition of harmful substance into our environment is known as pollution. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे environment में मिल रही है और हमारे environment के लिए harmful है, वहाँ पर रहने वाले livings के लिए harmful है, humans के लिए harmful है, उस चीज़ को हम कहते हैं pollution. And that particles that pollute the environment are known as pollutants, right? And there are different types of pollution. This is air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, radioactive pollution, and many more. In this chapter we will cover only air pollution and water pollution. Okay, start with what is air. You all know air is very important thing for all the living beings. Due to the air, earth have life. So then what is air? Air is the mixture of different gases, and these gases are present in a fixed percentage or fixed ratio. Okay. Now the different constituents of air are nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases 1%, where 0.03% of carbon dioxide is present. Okay, this is the air and components of air. Now what is air pollution? According to WHO, World Health Organization, एयर पोल्यूशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एयर पोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसा डिफरेंट सब्सटेंस जो एयर को सूटेबल नहीं बना रहा है लिविंग थिंग्स के लिए, उसको हार्मफुल कर रहा है लिविंग थिंग्स के लिए, उसको हम कह सकते हैं एयर पोल्यूशन. यानी कि एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन. ठीक है, जो एयर है हमारा वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं. वो पॉल्यूटेंट्स मिक्सअप होने के बाद में एयर को जो फिट होनी चाहिए उतनी फिट नहीं रहने देते, हमारे लिए वो एयर हार्मफुल हो जाती है, उसको ही हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. ठीक, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? अच्छा, इसके जो कॉजेज़ हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो बड़े कॉजेज़ हैं वो है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? हमारी गाड़ियों से निकल रहा है, फैक्ट्रीज से निकल रहा है, हम किसी चीज़ को जला रहे हैं वहाँ से निकल रहा है. ठीक, ये तो मैन मेड है. इसके अलावा नेचर में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शन. जो वॉल्केनो इरप्ट होता है, जब वॉल्केनो फटता है तो उसमें से बहुत सारी डस्ट निकलती है और वो डस्ट जाकर सॉइल पार्टिकल्स जो हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो अर्थ में जो हमारी जो एयर है उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं. कई बार गर्मियों में फॉरेस्ट फायर हो जाता है, यानी जंगलों में आग लग जाती है. आज भी अभी भी आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में, कभी कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग गई, कहीं ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई, या कहीं भी अभी कुछ टाइम पहले अमेजोन के जंगलों में आग लग गई थी. ठीक, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी हार्मफुल गैसेज जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, और वो रिलीज गैस एयर के साथ मिक्सअप होती हैं. एयर के साथ मिक्सअप होने के बाद वो कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन. ठीक है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के हमारी बॉडी पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं. ठीक है, जिसमें से सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि हमारे लंग्स पर. जब हम रेस्पायर करते हैं तो जो एयर हमारी बॉडी में जाती है, अब उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जाकर हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं. लंग्स को इन्फेक्ट करने के साथ साथ में वहाँ पर वो हमारे जो एयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की, उसको भी रिड्यूस कर देती हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसमें आरबीसीज होती हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. ठीक, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी हार्मफुल गैसेस का जो अमाउंट बढ़ जाता है, तो हमारा जो ब्लड है वो इनके साथ कंबाइंड होकर फिर हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस बना लेता है. ठीक, तो पहला है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर असर पड़ रहा है, दूसरा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है हमारी. दूसरा नेक्स्ट है आपका कि ये जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन की वजह से
जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, जिसमें एक जो सबसे कॉमन आज के टाइम में है वो है स्मोग, SMOG। स्मोग यानी कि स्मोक क्या है? स्मोक इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फॉग एंड स्मोक। धुआं और जो कोहरा होता है ना, उसको मिलाकर हम बोल सकते हैं कि वो स्मोक है। गर्मियों में भी पहले क्या था, सर्दियों में हमें कोहरा दिखाई देता था, लेकिन पोल्यूशन की वजह से आजकल गर्मियों में भी आपको धुआं धुआं से दिखाई देता है, वही स्मोक है। दीपावली के टाइम पर या फिर जब पैरोली जलाई जाती है, जब किसान अपनी फसल को जलाते हैं, जो बची हुई रिड्यूस जो रह जाती है, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। इस वजह से वहाँ पर स्मोक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस होती है जो निकलती है, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जलते हैं उनकी वजह से। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बहुत हार्मफुल गैस होती है, वो एनवायरनमेंट में जाने के बाद एसिड्स फॉर्म करती है। ठीक है, जो एसिड रेन कॉज करते हैं। ठीक, अब ये एसिड रेन क्या है भाई? तो एसिड रेन का मतलब क्या है बेटा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक और पोल्यूशन की वजह से होने वाला इफेक्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है, और वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। यानी कि ओजोन लेयर जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, उस ओजोन लेयर का डैमेज होना। उस ओजोन लेयर को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं CFC गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होते हैं बेटा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस आपको मिलती हैं रेफ्रिजरेटर, जो आपका फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, ठीक है, या एरोसॉल स्प्रे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें से ये गैसेस निकलती हैं, और ये गैसेस हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हैं। ये गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में जाती हैं, तो हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो ओजोन लेयर इसकी वजह से डैमेज होती है। और आपको पता है, अगर ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी तो हमारी अर्थ पर सन की वो हार्मफुल रेज, जिन्हें हम UV रेज कहते हैं, वो आएंगी, और वो आती हैं तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ के साथ बहुत सारे स्किन डिजीजेज भी कॉज होती हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल कि जब हम कोई भी ऐसा अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको कम से कम करें। ठीक है, किस तरह से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उस चीज़ में सोचना चाहिए। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट फिनोमेना इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए बेटा, जैसे ही सनरेज जो है वो सनरेज हमारी अर्थ पर आते हैं, तो सनरेज की वजह से जो हीट है वो हमें मिल रही है रेडिएशन की वजह से। ठीक, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो अर्थ से टकराकर वापस जाती हैं। ज़्यादातर जो है वो वापस लौट जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो वापस नहीं जा पा रही हैं, और ये होता है ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज है क्या? ये ग्रीन हाउस गैसेज कुछ और नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कुछ ऐसी गैसेज हैं जिन्होंने क्या किया है, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर एक प्रोटेक्टिव एक एक्स्ट्रा लेयर बना दी है, जिसे हम पॉल्यूशन लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, रेडिएशन आता तो है, सन की रेज आती तो हैं, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से क्या है, वो ट्रैप होकर रह जाती हैं अर्थ के एनवायरनमेंट में। और जब अर्थ के एनवायरनमेंट में ट्रैप होकर रह जाती हैं, तो वो हीट जो है उनकी, वो यहाँ पर अर्थ पर ही रह जाती है, अर्थ से बाहर नहीं निकल पाती। इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस, सॉरी, इसी को हम कहते हैं, हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी वजह से एक और फिनोमेना कॉज होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही पैदा हुई एक परेशानी है। जब ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर देती हैं, तो हमारी अर्थ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और उस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से अर्थ पर मौजूद जो ग्लेशियर हैं, जो पहाड़ हैं बर्फ़ के बने हुए, वो मेल्ट होने लगते हैं। ठीक है, और एट प्रेजेंट टाइम पर ऐसा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, सी लेवल बढ़ रहा है, तो यही वजह है कि कई जगहों पर ऐसा हुआ भी है कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे वो डूब गए हैं। ठीक, तो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग को हम सिंपल वे में समझें तो ग्लोब का मतलब है अर्थ, और वार्मिंग का मतलब है वार्मिंग अप, गर्म होना। ठीक है, हमारी अर्थ का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहला रहा है। या किस तरह से हो रहा है वो, ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी जो अर्थ है वो डे बाई डे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सम हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, these gases are
मिक्स विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और वाटर। हमारे जो एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, उसके साथ में ये गैसेस जाकर जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद में बेटा ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल एसिड्स बनाते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं। और फिर क्या होता है, ये इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है जो वेदर के साथ में बारिश होती है, ठीक है, क्लाउड्स के अंदर इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन होने के बाद जब वो बारिश होती है तो उस बारिश के पानी के साथ साथ ये एसिड्स भी जो हैं वो ज़मीन पर, अर्थ पर आते हैं, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं एसिड रेन, यानी कि द एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस विद वाटर एंड उसके बाद में उनका बारिश के रूप में नीचे अर्थ पर आना, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे, ठीक है। तो इस फिनोमेना की वजह से, यानी इस एसिड रेन की वजह से बहुत सारी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं ह्यूमंस पर, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, सॉइल पर, सभी जगहों पर, ठीक है। अब देखिए इस स्लाइड में आपको एक रिएक्शन दी हुई है जहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और फिर जब वो वाटर के साथ मिक्सअप हुई तो उसने नाइट्रिक एसिड HNO3 बना लिया। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और अदर एसिड बनते हैं। जब ये एसिड पानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और जब बारिश होती है उसी को हम कहते हैं एसिड रेन। इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको देना हो तो आप लिख सकते हैं, द एसिड रेन इज़ अ फिनोमेना व्हेन harmful gases react with atmospheric moisture and form acid, and when these acid return back on the earth in the form of precipitation is known as acid rain. Okay, now effect of air pollution on plants. देखिए एयर पोल्यूशन की वजह से बेटा स्मोक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो स्मोक होता है वो स्मोक प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसकी लीफ पर आकर जमा हो जाता है। इसकी वजह से लीफ तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड और जो क्लोरोफिल है वो अपना खाना बना कैसे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर सनलाइट नहीं है तो खाना नहीं है, और अगर फूड खाना जो प्लांट्स हैं वो फूड नहीं बना पाएंगे अपना, तो वो क्या है, वो मर जाएंगे। इसके अलावा ये जो एयर पोल्यूशन है, इस एयर पोल्यूशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो लीव्स होती हैं वो लीव्स पूरी तरह से डेवलप होने से पहले ही गिर जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है एयर पोल्यूशन में जो कॉज कर रहा है एसिड रेन, उसकी वजह से, ठीक। तो इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन ही वजह होता है लीफ के प्रीमेच्योर शेडिंग के, यानी कि लीफ जो प्रीमेच्योर शेड हो रहा है वो इसकी वजह से, ठीक है। ओके, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आल्सो, ठीक। ये जो एयर पोल्यूशन है बेटा, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स सभी सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या होता है, ये जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं, ये एयर पोल्यूटेंट्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी सीवियर और इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अस्थमा हो जाता है कुछ लोगों को, ठीक है, या बच्चों के अंदर क्या होता है, कुछ हार्मफुल केमिकल जब पहुँच जाते हैं इन गैसेस के थ्रू तो वहाँ उनकी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं, ठीक। एयर पोल्यूशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ मिक्सअप होती है और वो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे लिए डेंजरस होता है, जिसकी वजह से हमारे सर दर्द होता है, बिल्कुल सुस्ती आती है, नींद आती रहती है, चक्कर आते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, हम किस तरह से एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, एयर को पोल्यूटेड होने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए बेटा जो भी करना होगा वो हम ही लोगों को करना होगा, हम लोग यानी कि इंसानों को ही करना होगा। नेचर को हम बदलने को नहीं कह सकते, हम बदलेंगे तो नेचर बदलेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे मेन जो सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं वो है प्लांटेशन,
ठीक है। यू ऑल नो प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो प्लांट जितने ज़्यादा हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन देंगे और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करेंगे, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा उतना पोल्यूशन कम होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला रहेगा आपका प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन होना चाहिए। रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना बिल्कुल कम कर देना चाहिए। ठीक, इसके अलावा हमें जो हम पेट्रोल या डीजल यूज़ करते हैं इसकी जगह पर ऑप्शनल जो इससे कम पोल्यूशन होता है ऐसे चीज़ों को यूज़ किया जाए, ऐसे फ्यूल का यूज़ किया जाए, जैसे कि सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस टाइम पर एक सबसे अच्छा वे है जो कि हमें एनर्जी भी दे रहा है और साथ के साथ पोल्यूशन भी कम करता है। इसके अलावा आपके जो व्हीकल्स हैं उनका रेगुलर चेकअप होता रहना चाहिए, क्योंकि अगर इंजन फिट रहेगा तो उससे पोल्यूशन कम होगा। ठीक, और इसके अलावा ये रहता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, उसके अंदर एक कैटालिटिक फ़िल्टर लगा होता है। वो जो फ़िल्टर होता है वो बाहर जो इंजन से धुआं निकल रहा है उसमें से कार्बन के अमाउंट को वहीं के वहीं ट्रैप कर लेता है और लेस अमाउंट ऑफ कार्बन जो है उसको बाहर आने देता है। ठीक है, तो हमें उसको करना चाहिए। देन नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पर कोल जो जल रहा है उस कोल को जलने की बजाय हम वहाँ उसके ऑप्शन को ढूंढें। ठीक है, तो कम से कम अगर हम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जलाते हैं, कम से कम हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो कम ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर पोल्यूशन को बिल्कुल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर। और वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर की हम बात करते हैं बेटा। वाटर ऑक्सीजन की तरह ही एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एक ऐसा सोर्स जो हमें मदर नेचर ने दिया है, वाटर, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या? हम पिएंगे नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है, इसके अलावा बाथिंग में, वॉशिंग में और बहुत सारे अदर पर्पसेस में हम वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? कैसे? क्योंकि वाटर नहीं होगा तो जो फार्मर हैं वो फार्मर किस तरह से अपनी जो क्रॉप है उसको ग्रो करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है वाटर का होना। ठीक, तो वाटर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, जैसे कि एयर था। अब हमारे को ऑलरेडी नेचर ने जो वाटर है वो अर्थ पर बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक, लेकिन हम उस बहुत सारे वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम अर्थ की बात करते हैं, हमारे अर्थ पर 75% वाटर है, ओनली 25% लैंड है। ठीक, अब उस 75% को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें 100% हम वाटर मानते हैं। सपोज कीजिए कि वो वाटर जो है, उस वाटर में से सिर्फ 75 जो आपका 98% जो है वो पानी आपका समुद्र का है। ठीक, सिर्फ 2% वाटर आपके पास में है, और उस 2% वाटर में रिवर है, लेक है, ग्लेशियर है। ठीक, और आप जहाँ से भी अंडरग्राउंड वाटर है, ये जो सोर्सेज हम ले रहे हैं वो है। अब उसमें भी हम 2% पानी को हम पॉल्यूट कर रहे हैं आजकल। नदियों को, रिवर्स जो होती हैं, लेक्स हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इतना सा पानी हमारे पास ऑलरेडी पीने के लिए कम है। ठीक, क्योंकि हम समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, और अर्थ पर ज़्यादातर जो पार्ट है वो समुद्र है। फ्रेश वाटर जो है वो काफ़ी कम है, और उस फ्रेश वाटर को भी हमने अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूट कर दिया है। ठीक है, तो अब जो इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं वो आने वाले टाइम में वर्स्ट हो सकते हैं, अगर हमने इसको समझ के आगे तक लोगों तक नहीं पहुंचाया कि वाटर को हमें कितना सेव करना चाहिए, कैसे हमें उसको बचाना चाहिए। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए बच्चा, जैसे हमने एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी, सेम वही डेफिनेशन आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेंट इनटू वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। हमने वहाँ करा था, एडिशन किया था एयर के अंदर, या हम करेंगे वाटर के अंदर। ठीक, तो अब जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक, अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये वाटर के अंदर किस तरह से जा रहे हैं? ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जा रहे हैं। हमने अपने घरों का पानी जो था वो डायरेक्ट नालियों में, और नालियों से फिर वो पानी जा रहा है रिवर्स के अंदर बिना उसको ट्रीट किए हुए। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नदियों में जाकर कपड़े धोते हैं, उसके बाद में जो साबुन और केमिकल्स होते हैं वो सारे नदियों में मिल जाते हैं। इंडस्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उससे निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो सारा रिवर्स में जा रहा है। आपके आसपास ही देखिए ना, जब आप देखते होंगे, और आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप कभी आगरा आते होंगे, तो बीच में वो झरना पड़ता है ना जिसमें बहुत सारा झाग झाग सा होता है, वो गुलाबी कलर का, वो क्या है? वो टोटल पोल्यूशन है, वो कुछ और नहीं है। जो इतना लगता है आपको अच्छा सा हो, वो सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन है।
वो पोल्यूशन नेचर को पूरी तरह से ख़राब कर रहा है, उस पानी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन तब भी वहाँ के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, जो कि बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं उसकी वजह से पानी जो है वो पॉल्यूट हो गया है। ठीक, अब पानी को पॉल्यूट जो हो गया है, अब उसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं, ठीक, वो देखना होगा। लेकिन पहले हम ये देखें कि जो इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब कॉजेज़ हैं, मेन कॉजेज़ किस तरह से हैं, क्या क्या जो है वो पानी में घुल रहा है आकर और उसको अनफिट बना रहा है। अनफिट बना रहा है तो हम देखते हैं कि किस वजह से जो वाटर है वो अनफिट हो रहा है, यानी कि कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसमें हम देखते हैं बेटा, जो हमारे घरों से निकलने वाला जो डोमेस्टिक डिस्चार्ज होता है, जो वेस्ट होता है, वो क्या है, वो सीधा सेप्टिक टैंक में जा रहा है और सेप्टिक टैंक में लीकेज हो गया किसी वजह से, तो वो वहाँ से नाली, और फिर गवर्नमेंट की भी रहता है कि वहाँ से जो अगर आसपास में कोई नदी है तो सीधा उन नालियों और नालों को हम नदियों में डाल देते हैं, जिससे सारा गंदा पानी जो होता है, जो गंदगी होती है, वो सीधा नदियों में गिरती है और उसको ख़राब कर देती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपने केमिकल फैक्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स को उन नदियों में डाल देती हैं। ठीक है, हम ही लोग हैं, अगर आपके सामने, हमारे घर के सामने क्या होता है, अगर नाला जा रहा है कोई, तो घर का जितना कूड़ा है वो सारा नाले में ही जाता है, झाड़ू लगती है और सीधा नाले में। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स जो होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उसमें क्या होता है, पूजा की सामग्री डाल दी गई, या फिर कोई मर जाता है तो उसको पानी में बहा दिया, बच्चों को पानी में बहा देते हैं मरने के बाद में, तो वो क्या है, वो एक जगह जाकर जमा होते हैं, सड़ता है और उसके बाद उस पानी को कंटेमिनेटेड कर देता है। तो ये कॉजेज़ हैं, और ये कॉजेज़ जो हैं वो सारे के सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जिसको ह्यूमंस मेड कह सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही हैं जो वाटर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब हम उसको पीते भी हैं और उसके अलावा हम ही हैं जो उसको ख़राब कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो है कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब देखिए, वाटर पोल्यूशन को लेकर एक पूरी की पूरी स्टडी की गई, और वो स्टडी की गई हमारी नेशनल रिवर के ऊपर। आगे हम उसको जी, हमारी नेशनल रिवर सभी को पता होगा, गंगा। जो गंगा है, गंगा रिवर हमारी इंडिया की नेशनल रिवर कहा जाता है, सबसे पवित्र कहा जाता है, लेकिन उसी गंगा रिवर को हम इंसानों ने पूरी तरह से पोल्यूटेड कर दिया है। ठीक है, इसी की केस स्टडी की कुछ साइंटिस्ट, कुछ इन्वायरमेंट के जो रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों ने देखा कि जो हमारी गंगा है, उस गंगा के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, और वो पोल्यूशन किसी और वजह से नहीं, वो पोल्यूशन हो रहा था इंसानों की वजह से। इंसानों ने अपनी एक्टिविटीज़ से गंगा को पूरी तरह पोल्यूट कर दिया, और गंगा, जो कि हमारी नेशनल रिवर कहा जाता है, जिसमें एक धर्म में उसको देवी की तरह पूजा जाता है, हमने उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उस पर एक कंसिडरेशन लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में जिस टाइम पे गंगा प्लान स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो नाम दिया गया गंगा एक्शन प्लान। ठीक, अब इस गंगा एक्शन प्लान में क्या था, इस गंगा एक्शन प्लान के अंदर ये देखा गया कि जो हमारा गंगा है, वो गंगा रिवर किस वजह से पॉल्यूट हो रहा है, उस पॉल्यूशन के फैक्टर्स को देखा गया, फिर उसके बाद में उन फैक्टर्स को मेज़र किया गया कि हाँ, हम इसको अगर रोक देते हैं तो हम काफ़ी हद तक गंगा रिवर को साफ रख सकते हैं। ठीक है, वो किया भी गया, एक एक्ट आया, और उस एक्ट के आगे बोला गया कि गंगा रिवर में अब से कोई भी पूजा सामग्री या किसी भी डेड बॉडी को नहीं डाला जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को भी क्या है, लोगों ने धर्म से जोड़ के इसके खिलाफ बोला, लेकिन उनको फिर समझाया गया, और आज भी हम देखते हैं, अगर आप कभी गए होंगे गंगा घाट की तरफ तो देखा होगा आपने, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ डाल दी जाती हैं। ठीक है, अगर आसपास किसी वो गांव से गुजर रहे, सपोज कीजिए वहाँ पर डेड बॉडीज़ डाल दी गई, ठीक है, क्रिमिनेशन हो रहा है, लोगों को जलाया जा रहा है, या छोटे बच्चे होते हैं या जानवर होते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को डाल दिया जाता है बेटा, वो सड़ जाते हैं। ठीक है, उसमें बदबू आने लगते हैं, वो पानी जाकर किसी एक जगह पर एक इंसान पी रहा है, तो सोचिए आप वो पानी उसके लिए कितना फिट रहेगा। ठीक, तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान को लागू किया, जहाँ पर पूरी तरह से मना कर दिया गया कि गंगा में कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको पॉल्यूट कर रही है उसको ना डाला जाए। बट कोर्ट का आदेश था, माना गया कुछ टाइम, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया। बट फिर भी हर साल ये रहता है कि हर गवर्नमेंट आती है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं गंगा एक्शन प्लान के नाम पर, और गंगा आज भी अगर आप देखते हैं तो साफ़ नहीं है। क्यों साफ़ नहीं है? क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि गंगा साफ़ हो। जिस दिन हम खुद जान जाएंगे कि गंगा साफ़ हो, तो वो गंगा साफ़ हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हम जो धर्म के नाम पर और अपने रीति रिवाजों के नाम पर गंगा में जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जिस दिन हम उसको रोक लेंगे उस दिन गंगा एक्शन प्लान में इतने करोड़ों रुपए खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, ये जो लॉकडाउन हुआ था, जब 3 महीने तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था, कोई भी पूजा पाठ नहीं हो रहा था या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही थी, उस टाइम पर गंगा लगभग ये मान के बोला गया था, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों ने, कि आज ये जो गंगा साफ़ है वो इतनी साफ़ है जिसकी आज से 30 साल 40 साल पहले थी। यानी कि गंगा का जो पोल्यूशन लेवल था वो बिल्कुल डाउन हो गया था, गंगा का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था। तो इससे पता चला कि हम इंसान ही हैं अपने दुश्मन, जो उस गंगा रिवर को ख़राब कर रहे हैं, उसका जो पानी जो हम जिसे अमृत कहते हैं उसको हम ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान है आपका। देखिए, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन लिविंग बींग्स पे बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये जो आपका इम्प्योर वाटर है, ये इम्प्योर वाटर या पॉल्यूटेड वाटर जब घरों में जाता है तो उसको कंज्यूम किया जाता है, उसको जब पीते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कंटेमिनेटेड वाटर पीने से टाइफॉइड, कोलेरा और न जाने ऐसी ही बहुत सारी बीमारियां हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी केमिकल्स मिल गए हैं। दूसरा ये होता है कि बेटा जो मरीन लाइफ है वो भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि जो मछलियां हैं जो समुद्र में जो रहते हैं उन जानवरों पे भी, इनकी लाइफ पर भी बहुत असर पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोगों ने न्यूज़ अगर देखते होंगे तो सुनते रहते होंगे कि अभी कुछ टाइम पहले भी समुद्र के अंदर एक जहाज़ में से ऑयल लीक हुआ था। ठीक है, तो वो ऑयल लीक होता है तो वो ऑयल लीक पूरे सरफेस पर फैल जाता है। सरफेस पर फैलने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाती अंदर, और जो नीचे की जो मरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मछलियाँ मर जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं। ठीक, इसके अलावा एक और स्पेसिफिक केस होता है वाटर पोल्यूशन की वजह से, वो आपका कहलाता है यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, अब ये यूट्रॉफिकेशन क्या है? देखिए, यूट्रॉफिकेशन क्या है बेटा? वेस्ट वाटर की वजह से बहुत सारे केमिकल्स और न्यूट्रिएंट जो हैं वो वाटर में जाकर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और जब वाटर मिक्स हो जाते हैं तो वाटर में बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं। तो उन एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की वजह से वाटर बॉडीज़ के जो सरफेस होता है, यानी ऊपर की जो लेयर होती है, वहाँ पर एल्गी जो है वो ग्रो कर जाता है, वो भी एक्सेसिव ग्रोथ। और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, एक्सक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी कहलाता है आपका एल्गल ब्लूम। ठीक है, वो एल्गल ब्लूम क्या होता है? उस एल्गल ब्लूम की वजह से पूरा का पूरा जो वाटर बॉडीज़ है उसका जो सरफेस है वो उससे कवर हो जाता है। ठीक, और वो इतना ज़्यादा डेंस हो जाता है कुछ टाइम में ही कि उसकी वजह से जो नीचे की वाटर लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे डिस्टर्ब हो जाती है? क्योंकि ऊपर का सरफेस जो है पूरा एल्गी ने कवर कर लिया, अब वहाँ पर जो सनलाइट आ रही है वो एल्गी एब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रही है वो एल्गी एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके नीचे की जो वाटर लाइफ है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। वहाँ मछलियों को, प्लांट्स को ना तो सनलाइट मिल रही है ना ही ऑक्सीजन मिल रही है, जिसका वजह क्या होता है? जिसकी वजह होती है कि वो सारी मछलियाँ हैं, प्लांट्स हैं, वो मर जाते हैं, और वो जो वाटर बॉडी है वो पूरी तरह से कंटेमिनेटेड हो जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन, यानी कि एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर बॉडीज एंड प्रोड्यूस a large amount of algae is known as eutrophication। यूट्रोफिकेशन हमारा ये होता है। यूट्रोफिकेशन की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो पूरी तरह ख़राब हो जाती है। इसके अलावा उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल, जो गंदी स्मेल आती है, वो भी हमें परेशान कर सकती है। तो ये था आपका नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन? हम वाटर पोल्यूशन को किस तरह से रोक सकते हैं? तो वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप ये है कि जब हम कपड़े धो रहे हैं या नहा रहे हैं, ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ के किनारे ना जाएं। हाँ, अपने घरों में ही नहाते हैं, वाटर बॉडीज़ से आप पानी लेकर आइए और घर पे आकर नहाइए, अगर जहाँ पर ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, वैसे तो हम अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करें, लेकिन रिवर्स है या फिर लेक है पास में, गाँव जो जगह होती हैं वहाँ पर, या हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ क्या होता है? उसी में नहाया जाता है, उसी में साबुन लगाया, सब कुछ, आपकी जो गंदगी है वो सारा वाटर में मिक्सअप हो जाता है, पोल्यूशन करता है। इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक, हमारे घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है, इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकल रहा है, उनको हम कभी भी डायरेक्ट रिवर के अंदर नहीं जाने देना चाहिए। उससे पहले उनको ट्रीट करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी बहुत सारे ऐसे सख्त कानून लाने चाहिए जो कि एयर वाटर पोल्यूशन या फिर किसी भी तरह के पोल्यूशन को रोकने के लिए ज़रूरी हो। ठीक,
और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इको फ्रेंडली सिस्टम्स का, यानी कि ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कम हो। वाटर पोल्यूशन क्या होगा, फर्टिलाइज़र है तो फर्टिलाइज़र की जगह पर हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ ही ना करें जो हार्मफुल हैं। तो अगर बारिश होगी तो फर्टिलाइज़र नदियों में मिलेंगे और वो पॉल्यूट करते हैं, लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ ही नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पर खाद यूज़ करेंगे, मैन्योर जो हम बनाते हैं गोबर से या किसी और चीज़ से, उसका यूज़ करेंगे तो वो हार्मफुल नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे वेज को हम यूज़ करके वाटर पोल्यूशन को रोक। नाउ नेक्स्ट इज पोर्टेबल वाटर। अब ये पोर्टेबल वाटर क्या है? देखिए बेटा, वाटर दैट इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस ऑफ ह्यूमन बींग्स नोन एज पोर्टेबल वाटर। वो पानी जो ह्यूमन बींग के पीने लायक होता है उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ठीक, अंडरग्राउंड वाटर है या रिवर्स का वाटर है, लेक वाटर है, स्मॉल टाउन्स के अंदर जो समरसेबल से वाटर आ रहा है, तो वो सब क्या है, सारा ही आपका पोर्टेबल वाटर है और उसको हम पीते हैं। तो पीने लायक जो पानी होता है उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। अब अगर हमारे पास में कोई पानी है जो पोर्टेबल नहीं है तो हम उसको पोर्टेबल कैसे बना सकते हैं? उसको पोर्टेबल बनाने के लिए हमें बस कुछ स्टेप्स करने होते हैं। पहला, बॉयलिंग। हम उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने से क्या होता है, बॉयल करते हैं अगर उसको हम 10 से 15 मिनट, तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और वो पानी जो है वो जर्म्स फ्री हो जाता है। उसके बाद में हम उसमें एक और काम कर सकते हैं कि वहाँ पर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, छान लेते हैं, छान से पानी साफ़ हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज थोड़ी बहुत जो सेटल डाउन हो गई थी बॉयल करने के बाद। राइट, अब छानने के बाद में फिर हम एक काम और कर सकते हैं। टैबलेट्स आती हैं क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन की जो टैबलेट्स आती हैं, वो जो क्लोरीन टैबलेट्स हैं, वो क्लोरीन टैबलेट्स क्या करती हैं, वो क्लोरीन टैबलेट जो हैं वो क्लोरीन को जब हम पानी में डालते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट माइक्रोब्स को किल करती हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको किल करती है। तो क्लोरीन डिसइंफेक्शन के तौर पर डालते हैं। उसके बाद वो जो पानी है वो आपका पोर्टेबल वाटर हो जाता है, मीन्स अब उसे पिया जा सकता है। यही सारी प्रोसेसेस जो हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पर भी की जाती हैं, जिसको हम कहते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब हम उसको देख लेते हैं। ओके, नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है? देखिए बेटा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि ऐसा प्लांट है, मतलब प्लांट का मतलब एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर हम वाटर को जो दोबारा से पोर्टेबल बना सकते हैं। ठीक, इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्वॉल्व प्रोसेसेस हैं उसमें सेडिमेंटेशन होता है एंड डिकेंटेशन होता है। ठीक है, पहले होता है सेडिमेंटेशन, फिर डिकेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है बेटा? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल एट द बॉटम। यानी कि देखा होगा आप लोगों ने, जब किसी पानी में मिट्टी आती है तो हम क्या करते हैं, बाल्टी में भर के उसको रख देते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बेड पर उसके तले पर बैठ जाते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर हम उसको डिकेंट कर लेते हैं। डिकेंट मतलब क्या होता है, पोर कर लेते हैं दूसरे किसी बर्तन के अंदर, जहाँ पर वो भी उसको बिना डिस्टर्ब किए, ताकि उसकी जो नीचे की सॉइल है वो वाटर में नहीं आए। ठीक, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद में डिकेंटेशन कर लिया। डिकेंटेशन के बाद में आता है कि अब जो हैवी पार्टिकल जो वाटर में मिक्सअप थे उनको कैसे अलग किया जाए। तो उसके लिए हम उसके अंदर मिलाते हैं एलम यानी कि फिटकरी। जब हम फिटकरी मिलाते हैं तो फिटकरी के पार्टिकल्स उन हैवी पार्टिकल के साथ जुड़ जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग। ठीक, अब उसके बाद जब वो नीचे बैठ जाते हैं फिर हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर पेपर से, छलनी से, किसी भी चीज़ से छान कर हम उसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं। और क्लोरीन ऐड करने से क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, क्लोरीन ऐड करने से उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं। नाउ जो वाटर है वो आपका पोर्टेबल वाटर कहलाता है, जिसको आप पी सकते हैं। नाउ वाटर कंजर्वेशन, हाउ वी कंजर्व वाटर। हम पानी को किस तरह से बचा सकते हैं? तो पानी को बचाने के लिए सीधा सा है कि उसका वेस्टेज हम कम कर दें। ठीक है, वेस्टेज कम करने का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप नहाना बंद कर दें। वेस्टेज कम करने का मतलब ये है कि आप एक तरीका यूज़ कीजिए पानी को यूज़ करने में। ठीक है, जैसे कि हम अगर नहा रहे हैं तो कभी भी शावर से मत नहाइए। ठीक है, बाल्टी और मग की हेल्प से आप नहाएंगे तो वहाँ पर क्या, एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर को आप खर्च करेंगे और वो पानी आप जो है वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो ब्रशिंग करते टाइम पर आपको ये देखना है कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम पर टैप खुला ना रहे, जो पानी का नल होता है वो खुला ना रहे। ब्रशिंग कीजिए, उसके बाद में जब ज़रूरत हो तब उसको खोलिए। ठीक, ऐसे ही बहुत बार हम क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, साबुन लगाते हैं, पानी चलता रहता है और हाथ को घिसते रहते हैं। राइट, ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर कहीं पर टैप जो है वो लीक हो रहा है तो उसको तुरंत के तुरंत हमें चेंज करना चाहिए। ठीक, ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम वाटर को वेस्ट होने से बचा लेते हैं, और यही वेस्ट होना जो है वो कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर कंजर्वेशन। ओके।
नाउ जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो हम लेक्चर में ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे. नाउ वाटर कंजर्वेशन, हाउ वी कंजर्व वाटर.